कि जीएसटी हीरा पर 3%, कफन पर 28%। अब तो 2 स्लैब में हो गई भाई साहब, 5 और 18। वही ना कि 40% दाम बढ़वा दो व्यापारियों से मिल करके, 10% दाम घटवा दो। पहले जिस प्रधानमंत्री इस देश का जिस विमान से चलते हैं वो विमान भारत में नहीं बनता, वो पहले विमान हटा दे। जिस घड़ी को बांधते हैं प्रधानमंत्री जी वो घड़ी हिंदुस्तान में नहीं बनती, उस घड़ी को हटा दे। जिस चश्मा को पहनते हैं प्रधानमंत्री वो चश्मा हिंदुस्तान में नहीं बनता, वो विदेश में बनता है, तो वो उसको हटा दे। जो जूता पहनते हैं वो भी जर्मन से आता है, तो उस जूता को भी हटा दे। तब तो हम मान जाए कि वो स्वदेशी में ये लोग विश्वास रखते हैं। कल गोंडा में करनेलगंज में कल जीएसटी महोत्सव मनाया जा रहा था और वो आपसी में ही ब्लॉक प्रमुख, विधायक, वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। और हमको तो अभी खबर पता चली है कि 3-4 लोग तो मेडिकल कॉलेज में इस समय सीरियस है बेचारे। ये है जीएसटी महोत्सव। तो सपा के लोग थे वहाँ गुंडई किए, ऐसा बोलेंगे? कौन कह रहा है? आप ही बोलेंगे अभी। कौन कह रहा है कि वहाँ सपा के गुंडे कौन थे फिर? वहाँ के सब भाजपा ही थे, और कौन थे? भाजपा आपस में भिड़ गई। और क्या, वीडियो है भाई हमारे पास, जो बोल रहे हैं विधायक जी, जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो बोल रहे हैं, सब नाम लेके बता रहे हैं सब। तो इससे 8 साल पहले क्या चपोत्सव महोत्सव मनाना चाहिए था पब्लिक को? चपती तो लगी ना पब्लिक को। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम दुकानों में जाते हैं और जाकर लोगों से वार्ता करते हैं और तमाम सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी। स्वदेशी अपनाओ, आखिरी में ये भी कहा। हम बात करेंगे क्या सोचते हैं व्यापारी, क्या सोचती है पब्लिक, क्या काम करते हैं। मैं एक छोटा सा अपना कटोरा रखा हूँ, उसी में जो भिक्षा मिलता है उसी से अपना गुजर बसर करता हूँ। अब उसको आप ये कह लीजिए कि उसको जीएसटी से जोड़ लीजिए, तो साहब देखिए हम 28% जीएसटी देते हैं। 28% जीएसटी मैं देता हूँ, अडानी जी जो है 3% जीएसटी देते हैं। अब रह गया कोई व्यापार भी करते हैं आप? बिल्कुल, व्यापार भिक्षा मांगना तो व्यापार है। अच्छा। भिक्षा मांगने का एजेंसी है मेरे पास। हमारे पास तमाम ऐसे लोग हैं जो हमारे साथी हैं, जो हमारे काम में सहयोग करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो वास्तविकता की दहलीज जीएसटी का है साहब, ये मान कर चलिए कि हम आपसे सवाल करते हैं कि जीएसटी हीरा पर 3%, कफन पर 28%। अब तो 2 स्लैब में हो गई भाई साहब, 5 और 18। वही ना कि 40% दाम बढ़वा दो व्यापारियों से मिल करके, 10% दाम घटवा दो। तो अब कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का खेला पूरा हिंदुस्तान की आवाम समझ चुकी है। यहाँ का दलित समझा है, यहाँ का शोषित समझा है, बैकवर्ड समझा है, अपर क्लास समझा है कि आप जो है विधा को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप राष्ट्र को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप भेदभाव में देश को बांट नहीं सकते। और रह गया आपका स्वदेशी का सवाल, तो मैं सवाल करता हूँ कि पहले जिस प्रधानमंत्री इस देश का जिस विमान से चलते हैं वो विमान भारत में नहीं बनता, वो पहले विमान हटा दे। जिस घड़ी को बांधते हैं प्रधानमंत्री जी वो घड़ी हिंदुस्तान में नहीं बनती, उस घड़ी को हटा दे। जिस चश्मा को पहनते हैं प्रधानमंत्री वो चश्मा हिंदुस्तान में नहीं बनता, वो विदेश में बनता है, तो वो उसको हटा दे। जो जूता पहनते हैं वो भी जर्मन से आता है, तो उस जूता को भी हटा दे। तब तो हम मान जाए कि वो स्वदेशी में ये लोग विश्वास रखते हैं। तमाम गाड़ियों में चलते हैं जो देश में नहीं बनती, वो विदेश से आयात होती है, उस गाड़ियों में चलते हैं। हाँ, गरीबों को आप स्वदेशी दिखाएंगे, लेकिन आप चश्मा पहनेंगे जर्मनी का निर्मित चश्मा पहनेंगे, अनेक मुल्क के जहाज में घूमेंगे, अनेक मुल्क में कपड़ा लाएंगे पहनेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को ये बताएंगे। किसको बता रहे हैं आप? कौन आदमी है जिसको आप बताने पर आमादा हैं कि वो स्वदेशी अपनावे? अरे आम लोग तो 50% लोग तो इसी तरह स्वदेशी हैं
न उनके देह पर वस्त्र है, न खाने के लिए रोटी है, न रहने के लिए आवास है, न जलाने के लिए बिजली है, न स्वास्थ्य के लिए कोई सेवा है, तो वो तो अनेरे स्वदेशी है। अब 50% दूध का दाम घट गया। एक दुकानदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से चलिए लाल बाग तक, आप किसी दुकान पर खड़ा हो जाइए, ये चाय का दाम घट गया? नहीं घटा। ये दूध, दही, घी, छाछ का दाम घट गया? नहीं घटा। वो शौचालय का रेट 20 रुपया है, वो घटा? नहीं घटा। ये कपड़ा का दाम नहीं घटा। घटा किस बात का? प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, नीति योजना पर तो ये कामें नहीं करती। योजना तो खत्म कर दिया 2014-15 में। अब रह गया केवल नीति बची है। 2 आरजू में कट गए तो इंतजार में साहब। कहने का मेरा मतलब कि आडंबर अगर सीखना है, विश्वासघात सीखना है, देश के भावना से खेलना है, भारत के संविधान से खेलना है, भारत के आवाम से खेलना है, भारत के शिक्षा से खेलना है, भारत के स्वास्थ्य से खेलना है, तो भारतीय जनता पार्टी का जिंदाबाद करते रहो। यही तुम्हारी उपलब्धि है। जय हिंद। काफ़ी नाराज थे आपके साथी। सवाल ये है, व्यापार कोई करते हैं पहले तो ये बताएं। हाँ, और क्या? व्यापारी हैं जी। तो जीएसटी जो उत्सव जो चल रहा है, जो सस्ता किया गया है, इससे खुश है व्यापारी? हाँ, खुश है। कल ही एक घटना हुई है। योगी जी से मिले कि नहीं? यहाँ तो फूल वूल खूब दिए गए हैं। अरे सुनिए तो हमारी बात। हाँ सुनाइए। कहने का मतलब ये है कि कल गोंडा में, करनेलगंज में कल जीएसटी महोत्सव मनाया जा रहा था, और वो आपसी में ही ब्लॉक प्रमुख, विधायक, वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, और हमको तो अभी खबर पता चली है कि 3-4 लोग तो मेडिकल कॉलेज में इस समय सीरियस है बेचारे। ये है जीएसटी महोत्सव। तो सपा के लोग थे वहाँ गुंडई किए, ऐसा बोलेंगे? कौन कह रहा है? आप ही बोलेंगे अभी। कौन कह रहा है कि वहाँ सपा के गुंडे कौन थे फिर? वहाँ के सब भाजपा ही थे, और कौन थे? भाजपा आपस में भिड़ गई। और क्या, वीडियो है भाई हमारे पास, जो बोल रहे हैं विधायक जी, जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो बोल रहे हैं, सब नाम लेके बता रहे हैं सब भाजपा के। और क्या, मतलब भाजपा के अंदर फुटा हुआ लोग। और क्या है? क्यों आप नहीं गए क्या? लग रहा है आपको पता नहीं होगा अभी, क्योंकि वो भाजपा के ही लोग हैं ना। ऐसी खबरें चलती कहाँ? ऐसी खबरें चलती कहाँ? कहाँ से विपक्ष के होते हैं अभी? विपक्ष के ये कांड हुआ होते तो पूरी मीडिया नहीं, भाजपा के जितने भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, सब उतर आए होते मैदान में, छक्का चौवा सब मारने लगते हैं। अच्छा एक बात बताइए, खुश है व्यापारी वर्ग की नहीं, ये बताइए। अच्छा ये बताइए, आप हमसे मत पूछिए। वो जो कटरा में जो घटना हुई उसको भूल जाइए। क्यों भूल जाए? वो पाकिस्तान में है क्या? अरे है तो भाई अपने हिंदुस्तान में है, उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ की घटना है भाई। वो विधायक नहीं है क्या यहाँ उत्तर प्रदेश के? वो भाजपा के विधायक है। हाँ, सम्मान कर दीजिए। क्या करते हैं? सम्मान कर दीजिए उनका। हम क्या सम्मान करें? वो तो जनता शुरू कर दिया है सम्मान में। लद्दाख में देख लीजिए क्या हो गया है। लद्दाख में देख लीजिए जनता ने शुरुआत कर दी है। हमला हुआ है। भाजपा का कार्यालय पूरा जला दिया गया है। वो शुरुआत हो गई है। अब आप कहेंगे कि FIR हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो हो जाने दीजिए। खुश नहीं है मतलब कुल मिला के इनकी सरकार जानी है। अब आप गलत बात करते, देखिए कितनी गलत बात कर रहे हैं। जो जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ है उससे खुश है कि नहीं? देखिए, मैं पहले ये बता दें, व्यापारी हैं आप? मैं मैन्युफैक्चरर था, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग थी मेरे पास। और जीएसटी की कॉम्प्लिकेशंस, और मैं एक स्टार्टअप था मेरे पास। तो उसके बाद 2017 में, जब 2015 में मैंने वो धंधा स्टार्टिंग किया था, और 2017 में जीएसटी आ गई थी। तो जब कोई धंधा शुरू करता है तो तमाम तरह की दिक्कतें उसके साथ होती है। और फिर जीएसटी ने मुझे, मेरे धंधे को इस कदर डिसबैलेंस किया कि 2021 आते आते कोरोना में मैं बंद करना पड़ा। मुझे पूरी अपनी यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करनी पड़ी। बची बात कि जीएसटी में जीएसटी में 1000 से ज़्यादा रिफॉर्म कर चुके हैं जब से जीएसटी आई है। अब आज की डेट में जो जीएसटी के 2 स्लैब या जो 2 चीज़ें कम की गई हैं, आप जरा आम आदमी तक जो लाभ का मामला है वो देखिए, वो हासिल वो नहीं होगा जो वो सोच रहे हैं। उसका कारण है, आपको बताता हूँ। ये क्या टॉफ़ी दिया है मोदी जी ने? हाँ, ये लॉलीपॉप है चूसने के लिए पब्लिक को। अच्छा, आप भी रोज़मर्रा के चीज़ों को इस्तेमाल करते होंगे, दूध, दही। अब जाके देखिए ना। अच्छा, 1 रुपये की टॉफ़ी लेते थे, 5% कम हो गया तो क्या 95 पैसे में पेमेंट करेंगे आप? ना वो कोई ले रहा है।
आप चॉकलेट 10 रुपये खरीदते तो क्या आपसे वो अपने 9 रुपये ले रहा है, दूध खरीद रहे तो 35 रुपये का आधा लीटर, वो आप अभी भी 35 रुपये का है। आम आदमी का कंजम्पशन पर कोई ऐसी, अब रोज़ कोई मोटरसाइकिल तो जाके नहीं खरीदता, ठीक है 10% कम हुआ है, अब डेली कोई मोटरसाइकिल तो नहीं खरीद रहा होगा। मतलब आपका पूरा बिजनेस से जीएसटी के कारण चौपट हो गया। चौपट हो गया। और दूसरी मैं आपको बताऊँ, अब जैसे ये अगर ये उत्सव का मान लीजिए जीएसटी उत्सव महोत्सव है, तो इससे 8 साल पहले क्या चपोत्सव महोत्सव मनाना चाहिए था पब्लिक को, चपत्ती तो लगी ना पब्लिक को। 1,27,000 करोड़ रुपया पिछले 8 सालों में जीएसटी आम पब्लिक से वसूला गया। और आप बड़ी हैरत खाएंगे कि जो 1,27,000 करोड़ रुपया ड्यूरिंग जीएसटी लिया गया, 3% केवल बड़े जो ग्रुप्स हैं, जैसे बड़े बिजनेसमैन हैं, 3% टैक्स है उसमें उनका, मतलब लगभग 4,000 करोड़, यही ना। 64% उसमें गरीब गुरबा आदमी ने टैक्स दिया है। मतलब आपका कहना है कुल मिला करके आम आदमी को चूस लिया गया। आम आदमी चूस लिया गया। आप आलम ये है कि लोग जीने के लिए कर्ज ले रहे हैं। आप पहले किसी चीज़ को खरीदने या बनाने के लिए कर्ज लेते थे, अब आप अपनी डेली चीज़ों को बिट आउट करने के लिए कर्ज ले रहे हैं यार। बड़ी समस्या में आम आदमी, बचत खत्म है, आप कर्ज में जी रहे हैं। और इस तरह के लॉलीपॉप से मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। रुपया आज 90 पहुंच जाएगा 2-4 दिनों में, आप देख लीजिएगा। 88 पार हो गया, 88 डॉलर के 88 रुपया 72 पैसा हो गया साहब। अब तो बढ़िया है ना, अब $1 जाए कमाओ और यहाँ 90 रुपया मिलेगा। अब ये तो कहेंगे भक्त लोग, लेकिन देश का हाल ये मित्र कि अब इससे कुछ होगा नहीं। अच्छा, क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों जरूरत पड़ी है मुख्यमंत्री को उतर के बताने के लिए? अरे आप सरकार है, आपने बना दिया कि जीएसटी टैक्स कम हो गया, पब्लिक अपने आप समझ जाएगी कितना कम हुआ है। आपको बाजा बजाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दिक्कत क्या है कि भीषण इकोनॉमिक क्राइसिस से ये देश गुजर रहा है। अब उसको झुनझुना बजाने के लिए, अपनी बची इमेज बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और ये अभी आप जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में हुआ है, नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका, हम चूँकि बड़े मुल्क हैं इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन पब्लिक एक दिन का यही हाल कर देगी। बिल्कुल। देखिए नाराज़गी काफ़ी है। आप व्यापार करते हैं? नहीं, व्यापार नहीं करते। तो आप ये आम आदमी के तौर पे क्या सोचते हैं, ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है इसको लेके मन में क्या आता है? सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम दुकानों पे गए, फूल वूल बांटे गए, क्या जीएसटी रिफॉर्म से आम आदमी को क्या फ़ायदा मिला है? देखिए, मेन चीज़ ये था कि जीएसटी इतना बढ़ा दिए थे कि आम नागरिक जो व्यापारी सब परेशान थे। इन्होंने जीएसटी घटाया तो, लेकिन अभी मैं आप 21 तारीख की बात बता रहा हूँ, मेरे पास कहेंगे तो अभी आपको दिखा भी देंगे। 21 तारीख को मैं माल में गया, एक बजाज का कोकोनट ऑयल आता है, 600 ग्राम आता है, वो 262 रुपये में 2 आता था। 131 रुपये का पत्रकार महोदय एक पड़ता था। आज उसका रेट 605 रुपये हो गया है। एक लेने जाओ तो 302 रुपये 50 पैसा। अब एक बात बताइए, 34 रुपये का अमूल दही मिलता था 400 ग्राम, आज 34 रुपये का है। 35 रुपये का दूध मिलता था, आज 35 रुपये का है। अब मेरे समझ में नहीं आता है घटा कहाँ वो, कि ये खाली मैं अपने एक दोस्त भाजपा के बोला, भैया ये बताओ, शाम उनको साथ लेके गया था माल में, हमने कहा ये बताओ ये रेट पिछली बार आप साथ मेरे आए थे ये था, ये कैसे हो गया भैया? भाजपा ने तो जीएसटी कम किया है। बोले हो सकता है जुमला हो। तो 15 लाख की तरह ये भी जुमला जाएगा क्या? मामला ये है कि आप घटाओ तो दिखना चाहिए ज़मीन पे। आज तक भाजपा ने जितना किया पत्रकार महोदय, वो मुझको ये चीज़ दिखा कि कागज़ पे तो दिखता है, लेकिन ज़मीन पे कोई चीज़ आज तक दिखी नहीं। चाहे वो विकास रहा हो, चाहे वो गरीब जनता के लिए जीएसटी, व्यापारियों के लिए जीएसटी घटाना रहा हो, ये कहीं हमको दिखता नहीं। कहीं ना कहीं ये जो है जनता को या तो गुमराह कर रहे हैं या तो जनता को बुद्धू समझ रहे हैं। जनता ऐसी नहीं है। जो जनता जय श्री राम बोलती थी, कहीं राम राम ना बोले, वो समय आ गया है। काफ़ी देखिए नाराज़गी है। जीएसटी रिफॉर्म से खुश हैं कि नहीं? आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है। इसमें एसी, टीवी, लैपटॉप सभी चीज़ें बिक रही हैं। भीड़ लगी पड़ी है 50% का डिस्काउंट लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये रवि किशन कह रहे हैं। जीएसटी कम होने पर हर चीज़ 50% की है। और वो देखिए इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आप देख सकते हैं पीछे कितनी भीड़ लगी है। आधे दाम में सब सामान बिक रहा है। क्या मजाक बना रखा है देश को भाई, क्या मजाक बना रखा है देश को।
नहीं, मैं पूछता हूँ रवि किशन साहब, क्या मजाक बना रखा है आपने देश को? देश की जनता को आपने चूतिया समझ रखा है कि जीएसटी आपने कम कर दिया, दाम के चीज़ों के दाम आधे हो गए। नहीं, ये क्या समझ क्या रखा है आपने जनता को? चूतिया समझ रखा। तो ये चल रहा है साहब आज देश के हथपटल पर, मतलब उत्सव मना रहे। जिन लोगों ने 8 साल तक जीएसटी के नाम से करोड़ों अरबों रुपए जनता के वसूले, उनका खून चूसा, आज वो कह रहा उत्सव मनाओ देश का प्रधानमंत्री। हम मनाएंगे उत्सव, हम पहली जीत के बाद बिहार में उत्सव मनाएंगे। जब इंडिया गठबंधन की वहाँ सरकार बनेगी तब हम जीत मनाएंगे, तब हमारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी कि जिन सत्ताधारियों को हम लाए थे उन्होंने किस तरीके से हमें जीएसटी के नाम से सालों साल लूटा है और हमारा जिस्म का कतरा कतरा खून चूस के ले गए हैं। तो आप बताइए कैसे चलेगा सर? ये एक रिक्शे वाले भैया भी है, ये जीएसटी समझते हैं चाचा क्या होती है? हाँ, जहाँ समझते हैं। ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, योगी जी दुकान गए हैं, व्यापारियों से बात किया, बड़ा फूल वूल गुलाब मिला है, तो इससे क्या आपको कोई लाभ मिला जीएसटी रिफॉर्म से? ये बताइए, पहले तो अंबानी अडानी ने वोट बना लिया है, नया भारत, नया वोट, नई महंगाई। सुन रहे? नया भारत, नया वोट, नई महंगाई। महंगाई का पहले उन्होंने वोट बना लिया है अंबानी अडानी ने। दो मुर्गियां बहुत शांत से बैठी थी, उनको हुस्का दिया गया। कौन 2 मुर्गियां? अरे अंबानी अडानी, उन्होंने जब वो बैठी थी शांत, 100 रुपया किलो दही बिक रहा था, आदमी आराम से चलो बैठा था, 100 रुपया किलो जलेबी बिक रही थी। अब उनका रेट हो गया 150 रुपया किलो, दही का रेट हो गया 150 रुपया किलो, हर चीज का रेट समझ लो बढ़ गया। अच्छा, नमक पारा 200 रुपया किलो। तो हर चीज का जब रेट पहले से डबल कर दिया गया, 1.5 कर दिया गया, अब 5 रुपया 10 रुपया घटा दोगे तो अब कपड़ा तो हमारे उतर ही गए। अच्छा, एक बात बताओ, आप डेली खरीदते हो खाना बनाने के लिए और डेली बनाते हो ऐसा? अरे तो भैया रोज डेली खरीदते हैं तो भी तो हमको सब चीज का रेट पता है कि कितना बढ़ा कितना घटा। 22 तारीख से पहले की अगर बात की जाए तो जो सामान खरीदते थे और 22 तारीख के बाद जो खरीदे, क्या रेट घटा उसमें कि नहीं? अभी रेट तो घटा ही नहीं है, लेकिन ये वहाँ से तो कुछ नहीं घटा है, यहाँ लूटना शुरू हो गया है। क्या ऐसे लूट रहे हैं? अरे वो वही रेट है जो बढ़ा, जो थी जितना वहाँ टैक्स लगा था 50%, अमेरिका ने लगाया था 50% टैरिफ, वो वहाँ नहीं अभी हो पाया है, लेकिन यहाँ लूटना शुरू हो गया, मानिए लूटने लगे। रेट बढ़ा नहीं? कुछ नहीं भैया, बढ़ गया है, यहाँ रेट बढ़ गया, वहाँ न से अभी नहीं, मतलब वहाँ टैरिफ लगा हो या ना लगा हो, लेकिन यहाँ जनता को लूटना शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल। आपकी तो दुकान है यहाँ कपड़े की? जी जी। तो कुछ कस्टमर को क्या कुछ फ़ायदा मिला जीएसटी से? आपको कोई लाभ मिला? अरे अभी हमें ही नहीं मिला है। अभी बताइए, वो लस्सी वाले भाई साहब के गए थे, उस पर 10 रुपये नया प्रिंट होके आया तो 20 ही मांग रहे हैं। अब बताइए क्या करें, वो तो 10 रुपये प्रिंट है, वो 20 रुपये दे रहे हैं। अब क्या करें, अब इसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। अभी कपड़े की दुकान में कुछ कम किए कि नहीं? अरे काहे नहीं कम किए भैया, हमें अभी तो वाला माल पड़ा वो बिक जाए, दूसरा लाएंगे उसमें और सस्ता कर देंगे। पुराना माल गया नहीं, मतलब व्यापारी को चूस लिया गया? बिल्कुल, पहले से बताया नहीं किया, अब बताया जा रहा है। नुकसान हो गया पूरी तरीके से। योगी जी बड़ा फूल बांटे थे? अरे यहाँ तो नहीं है, वो बड़ी जगह गए, छोटी जगह कहाँ जाते हैं। यहाँ आते तो योगी जी से क्या कहते? यही कहते कि यहाँ का थोड़ा सुधार करिए। क्या सुधार चाहते हैं? अरे यही सुधार चाहते हैं कि थोड़ा सा सफाई रहे, यहाँ सफाई नहीं रहती है कोई, बल्कि बीजेपी कार्यालय बगल में, विधानसभा बगल में, बड़ा समस्या है। बहुत समस्या है, मतलब ऐसी समस्या है क्या बताएं, किसी से बयां नहीं हो रही है। कमाई हो जाती है, कस्टमर आ रहे हैं कि ठीक? बहुत सन्नाटा है, देख लीजिए एक बार। तो आने चाहिए सस्ते होने के बाद। अब आएंगे, देखिए अब नवरात्र पहले ख़त्म हो जाए फिर देखते हैं। मतलब कोई फ़ायदा नहीं, वो उत्सव नहीं मना पा रहे? अभी कोई उत्सव नहीं। व्यापारियों से बात हो रही थी, आप भी क्या व्यापारी हैं? नहीं, व्यापारी नहीं होगी। आम आदमी, तो आम आदमी क्या सोच रहा है जीएसटी रिफॉर्म को लेकर? खुश है कि नहीं? मुस्कुराहट बता रही काफ़ी खुशी है। नहीं, ये तो उनके पहले लूट उत्सव की उन्होंने जो दिखाया 12 बजे रात में, ये लूट उत्सव शुरू हो रहा है। फिर उन्होंने अब जो है अपना जो है स्टेटमेंट बदला और अब छूट उत्सव शुरू कर दिया है। मतलब खुश नहीं कुल मिला? क्या मतलब, सोचिए पहले आदमी लूट रहा है, 127 लाख करोड़ रुपया जो है पिछले 7-8 साल में वसूला गया, वो रुपया गया कहाँ? विदेश भ्रमण पे जाते हैं ना, जहाँ जाते हैं वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं और पैरों में गिर पड़ते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? चाहे वो अमेरिका जाएं, चाहे चाइना जाएं, चाहे फ्रांस जाएं, चाहे अमेरिका जाएं, चाहे इंग्लैंड जाएं, अरब जाएं, जहाँ भी जाते हैं, ये रुपया लूट रहे थे ना, वो
चढ़ावा चढ़ा रहे थे कि सिर्फ मेरी कुर्सी बची रहे। अब जबकि अमेरिका ने इनके लूट उत्सव पे जो है डाका डाला, उसने 50% टैरिफ खुद ही वहाँ लगा दिया। तब ये धराशायी हो गए। सोचे देश में और महंगाई बढ़ेगी, आवाज़ उठेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? उस आवाज़ को दबाने के लिए उस आवाज़ को दबाने के लिए भाई अमेरिका ने 50% टैरिफ खुद ही लगा दिया। यही पैसा ये लूट के वहाँ चढ़ा रहे थे। अपना कर 56 इंची का सीना है मेरा, विश्व गुरु हूँ, लेकिन इनकी विश्व गुरु की औकात जो अमेरिका ने बता दी और उसने कहा मैं सीधे यहीं सब डाका डालूंगा। मतलब कुल मिला करके योगी जी का पूरी तरीके से जो टैक्स रिफॉर्म जो हुआ है हाँ। उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध 100% विरोध। भाई किसी को इस देश में लूट की छूट नहीं। देखिए ये बड़ी बात कही है, किसी को इस देश में लूट की छूट नहीं है। अब यहाँ राजधानी लखनऊ की सड़कों पर व्यापारियों से और व्यापारियों के साथ में जो आम पब्लिक है उससे बात कर रहे थे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम दुकानों पर जाते हैं। दुकानों पर जाकर आपने देखा किस तरीके से वीडियोस वायरल होती हैं, गुलाब का फूल दिया जाता है, लेकिन आम जनता से अगर बात करिए या छोटे व्यापारियों से बात करिए तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुराना माल अभी तक बिका नहीं है। जीएसटी रिफॉर्म आने के बाद व्यापारियों का कहीं ना कहीं नुकसान है, और जो व्यापारियों के अलावा जो आम जनता है वो यही कह रही है कि जो सामान है वो सस्ता नहीं है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। फ़िलहाल जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ है उसको लेकर उत्सव तो मनाया जा रहा है, तमाम बड़े विज्ञापन छप रहे हैं। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स आप तक मैं लाता रहूँगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।